यह कहानी उस गांव की है जहां बिमला और उसका बेटा समीर रहते थे। बिमला ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपने बेटे समीर की शादी करवा दी। विदाई के वक्त जब समीर अपनी पत्नी के साथ अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में एक जंगल आया और अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। तूफान आ गया। तभी एक चुड़ैल पेड़ के पीछे से निकलकर समीर की पत्नी के पास छुपकर बैठ गई और वह उन लोगों के साथ बारिश थमने पे उनके घर आ गई, पर किसी को भी इस बात का पता न था। बिमला अपनी सहेलियों के साथ बहू के स्वागत की तैयारियों में लगी थी। तभी अचानक से उसे पता चला कि बाराती वापस आ गए और वह भागी भागी अपनी बहू के स्वागत के लिए आई। तभी बिमला ने देखा, ये क्या, बहू ऐसे आलसों की तरह क्यों बैठी है? हो सकता है थक गई होगी बेचारी, कोई बात नहीं। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी बहू के ऊपर एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से वह ऐसे थकी थकी मुरझाई सी दिख रही थी। बिमला रोज सुबह अपनी बहू के पास जाती और पूछती, बहू अब कैसी हो? क्या तुम्हारी तबीयत पहले से अब ठीक है? नहीं माँ जी, मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं हो रही। मेरा तो दिल ही नहीं करता बिस्तर छोड़ने का। शाम को समीर जब वापस घर आया, बेटा आज तुम डॉक्टर को बुलाकर बहू को दिखवा लो, पता नहीं उसे क्या हो गया है। शादी करके वह जब से इस घर में आई है, तब से वह पूरे दिन बिस्तर पे ही रहती है। हाँ माँ, मैं भी ये देख रहा हूँ। मैंने पहले ही डॉक्टर को फोन कर दिया है, वह आते ही होंगे। तभी डॉक्टर वहाँ आते हैं। फिर उन्होंने बिमला की बहू को देखा और बोला, अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपकी बहू को कुछ भी नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है। पता नहीं आप कैसे कह रही हैं कि ये पूरे दिन बिस्तर पे रहती है। यह तो बहुत तंदुरुस्त है। ना सुनकर बिमला और समीर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी बिमला के मन में यह ख्याल आया, पता नहीं कहीं बहू काम करने की वजह से तो नहीं दिन भर बिस्तर पे पड़ी रहती है। कोई बात नहीं, कल से मैं कुछ नया उपाय लगाती हूँ। बिमला ने बहुत कोशिश की कि उसकी बहू उठे और काम करे, लेकिन वह पूरे दिन बिस्तर पे ही रहती थी। फिर बिमला ने अपनी बहू के पिताजी को फोन किया। अगली सुबह बिमला के बहू के पिताजी अपनी बेटी से मिलने आए। फिर उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, देख बेटा, अब से इस घर की जिम्मेवारी तुम्हारी है, क्योंकि अब से यही घर तुम्हारा है। तुम्हारी सास भी कितनी बूढ़ी हो गई हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि वह इस उम्र में इतना काम करती हैं और तुम्हारी सेवा भी करती हैं? समीर भी कितना परेशान होता है, लेकिन उसकी बेटी पे कोई असर ना हुआ, क्योंकि उसका दिमाग और उसका शरीर सब एक चुड़ैल के बस में था। जब घर पे कोई नहीं होता था, फिर वह खुद से उठकर नए नए पकवान बनाती थी और वह खुद बैठकर खाती रहती थी। लेकिन जब कोई घर में आता, फिर वह अपने बिस्तर पे चली जाती। ऐसा करते हुए बिमला ने देख लिया और उसे शक होने लगा। फिर वह पास वाले गांव के
साधु के पास पहुंची और वहां जाकर उसने कहा, बाबा, मेरी बहू को बचा लो बाबा। पता नहीं उसे क्या हो गया है। जब से वह इस घर में आई है पूरे दिन बस सोई रहती है। अब तो वह बहुत अजीब अजीब हरकतें भी करने लगी है। मुझे लगता है किसी चुड़ैल का साया है मेरी बहू पे। आप मेरे साथ घर चलो और मेरी बहू को देखो। बाबा ने भी उसकी सारी बातें मान ली और वह उसके साथ घर आए और उसने बिमला की बहू को देखते ही बाबा सारी बातें समझ गए। फिर उन्होंने बिमला से कहा, बिमला, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। तुम्हारी बहू पे एक चुड़ैल का साया है और वह चुड़ैल बहुत ही चटोरी है। इसलिए जब तुम घर पे नहीं रहती हो तो वह पूरे दिन खाना खाती रहती है। अब मैं इसका एक उपाय बताता हूँ, तुम बिल्कुल वैसा ही करना। शाम को जब समीर ऑफिस से घर आया, फिर बिमला ने उसे सारी बातें बताई। अगली सुबह समीर और बिमला दोनों मिलकर बहुत सारे पकवान बनाए और फिर उसे आंगन में रखकर उन्होंने आवाज लगाई, बहू, बहू, ये देखो, मैंने कितना कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। मैं इसे कमरे में नहीं ला सकती, इसलिए तुम्हें आंगन में आना होगा। तुम जरा यहाँ तो आना। जैसे ही बहू आंगन में आई, इतना सारा खाना देखकर वह बहुत खुश हो गई और वह खुशी से उछलने लगी और उसने खाना शुरू कर दिया। वह बहुत राक्षसों की तरह खा रही थी। जैसे ही उसने आधा खाना खत्म किया, तभी चुड़ैल उसके शरीर से बाहर निकल आई। यह देखकर बिमला और समीर दोनों डर गए। यह देखकर चुड़ैल ने जोर से बोला, अरे रे रे, मुझसे मत डरो, मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मैं भी कभी तुम लोगों की तरह एक अच्छी इंसान थी, लेकिन मेरी थोड़ी सी चटोरी वाली आदत थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ वहाँ जो भी मिले मैं खाते रहती थी। एक दिन मुझे कहीं रास्ते पे एक होटल दिखा और मैं वहाँ खाना खाने चली गई, लेकिन मुझे पता न था कि उस खाने में जहर मिला है। फिर मेरी मौत हो गई और तब से मैं चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे किसी के शरीर को धारण करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भोजन ने आज मुझे तृप्त कर दिया है और अब मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। मैं अब तुम्हें या तुम्हारी बहू को कभी परेशान नहीं करूँगी। और इतना कहकर वह चली गई। अब बिमला की बहू भी ठीक हो गई थी। फिर उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, ये सब आपने कैसे किया? अरे बहू, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो साधु बाबा का कमाल है। उन्होंने मुझे कुछ जड़ी बूटी दी और कुछ तंत्र मंत्र किया। मैंने बस पकवान में वो जड़ी बूटी डाल दिए, बस इतने से ही काम हो गया। और फिर सब हंसने लगे।